प्रॅक्टिस सेट 1.4 लास्ट क्वेश्चन घेऊ. दोन्हीकडे ऑब्झर्व केल्यानंतर काय कॉमन दिसतंय? 1/3x + y 1/3x + y. तर सबस्टिट्यूशन काय घेऊ? लेट a = 1/3x + y and the value of b is 1/3x - y. ओके. इक्वेशन काय मॉडिफाइड होईल? 1/3x + y. This equation we are modifying it as a plus b is equals to 3/4. Got it? Okay. Similarly here 1/3x + y, it's a. हा 2 कुठं जाईल? It's in the denominator. 2 minus b/2 is equals to -1/8. Okay. Denominator common है. That means we are writing a minus b/2 is equals to -1/8. हा 2 आणि हा 8 कॅन्सल होऊ शकतो का? हाँ, होऊ शकतो ना. कॉमन डिनॉमिनेटर 2 आहे आणि हा 8 आहे. सो वी कॅन राईट एज 2 1 जा 2 4 जा a minus b is equals to -1/4. Are you getting? This is equation 1. This is equation 2. आता या दोघांचं काय करावं? इथे घेतोय ॲड 1 and 2. दोघांचं ॲड करतोय. इक्वेशन विल बिकम a plus b is equals to 3/4 and a minus b is equals to -1/4. Addition plus b minus b cancel, a plus a 2a. 3/4 minus 1/4 चं ॲडिशन काय होईल? इथे चेक करू का? इथे लिहितोय 3/4 minus 1/4. 3/4 minus 1/4. डिनोमिनेटर सेम है. It's a 3 minus 1/4. 2/4. That is 1/2. Are you getting? Are you getting? हे 2 आणि हे 2 काय होईल? Multiply. Then the value of a is 1/2 into 2. That is equals to 1/4. Are you clear होतं आहे? a ची व्हॅल्यू 1/4 आली. b ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. तर मी ही 1/4 इक्वेशन 1 मध्ये टाकतोय. पुट a is equals to 1/4 in equation 1. 1/4 plus b is equals to 3/4. That is b is equals to 3/4 minus 1/4. That is 2/4. That is equals to 1/2. The value of a and b both are same, 1/2. Now we know that a is equals to 1/2, b is equals to 1/2. What is the value of a? It is 1/3x plus y is equals to 1/2 and 1/3x minus y is equals to 1/2. न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? सेम. 3x plus y is equals to 2 and 3x minus y is equals to 2. Are you getting this one? क्लियर हो रहा है? थोड़ा लेंदी असेल, समझते हैं ना? क्लियर है? अब बोलो इन दोनों का क्या करना है? मुझे a और b नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे x और y फाइंड आउट करना है. तो इनमें दोनों x का कोएफिशिएंट भी सेम है, y का भी सेम है. तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इनका. 3x plus y is equals to 2, 3x minus y is equals to 2. एडिशन में क्या होगा? मैं लिखता हूँ एडिशन. क्लियर होता है ना? प्लस वाई माइनस वाई, 3x plus 3x, 6x is equals to 4. x is equals to 4/6. That is equals to 2/3. क्लियर होता है? कंजेस्टेड तो नहीं ना? ओके. x का वैल्यू कितना आ गया? 2/3 है. y का वैल्यू निकालना भी है. y की वैल्यू निकालने के लिए 2/3 मैं इसके अंदर रखूँगा और फिर उसको इधर शिफ्ट करूँगा. तो 3 इंटू 2/3 माइनस, ये तो दिसणार नाही का? इथं वरी घेतोय
3 इंटू 2/3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 3 कैंसिल, बचा क्या, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अरे बड़ी क्लियर है, x का वैल्यू क्या आ गया 2/3, y का वैल्यू आया 0। पॉइंट क्लियर होते हैं, समझते हैं का, कोई प्रॉब्लम? ओके। प्रॅक्टिस सेट 1.5 वर्ड्स प्रॉब्लेम. वर्ड्स प्रॉब्लेममध्ये एक लक्षात ठेवा, इक्वेशन फ्रेमिंग हे इम्पॉर्टंट असते आणि इक्वेशन फ्रेमिंग जो आपण करणार आहोत त्या वर्ड्स प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंटवरून करणार आहोत. फक्त विद्यार्थ्यांना काय कळत नाही की दिलेलं स्टेटमेंट कुठपर्यंत घ्यायचं याचं कन्सेप्टच कळत नाही. तर आता हा प्रॅक्टिस सेट 1.5चा फर्स्ट क्वेश्चन एकदा वाचून घ्या. आता तुम्ही क्वेश्चन वाचलात तर क्वेश्चन वाचल्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट दिलं 2 नंबर्स डिफर बाय 3. आता काही मॅथ्सचे वर्ड्स आहेत तर त्याच्यावरून आपल्याला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये यूज होतात, जसं इन्क्रीज प्लस, मोर प्लस, लेस मायनस, डिफर मायनस, डिफर म्हणजे फरक मायनस, ओके, ॲडिशन प्लस, सबस्ट्रॅक्शन मायनस, ग्रेटर प्लस, टाइम्स, टाइम्स म्हणल्यानंतर इंटू, बाय, बाय म्हणल्यानंतर डिवाइड. ओके, हे दोन असे हे जे वर्ड्स आहेत ते तुम्ही त्याचं मीनिंग लक्षात ठेवा. तर इथे क्वेश्चनमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे 2 नंबर्सची. तर फर्स्ट वी आर कन्सिडरिंग दॅट लेट 2 नंबर्स आर x एंड y. ओके, अब उसमें क्या बोला है 2 नंबर्स डिफर बाय 3. डिफर मतलब दोघांतला फरक. जसं आपल्या समजा कोणीतरी असेल, एखाचं नाव समजा अजय आहे, त्याचा भाऊ त्याच्याहून 3 वर्षाने लहान आहे, तर दोघांमधला फरक कितीचा, 3 वर्षाचा. म्हणजे एज ऑफ अजय मायनस एज ऑफ हिज ब्रदर दॅट शुड बी इक्वल्स टू 3. तर मी इथे लिहितो आहे x minus y is equals to 3. This is my equation 1. Are you getting clear है? Now second one, sum. Sum म्हणलो इथे पहिला वर्ड आला sum. Sum means addition. अब addition किसका करना है, twice the smaller number. Twice मतलब दुप्पट. आता याच्यापैकी स्मॉलर कोण आहे, x स्मॉलर आहे की y, x आहे की y, थोडं विचार करून सांगा. तर स्मॉलर आहे y. का y स्मॉलर आहे, कारण की मोठ्यातून छोटं मायनस केल्यावर आन्सर पॉझिटिव्ह येते. x मोठा आहे म्हणून तर त्याच्यातून मी छोट्या नंबरचं मायनस करतोय, आन्सर पॉझिटिव्ह येते. तर इथे माझा छोटा नंबर कोण आहे, आर यू गेटिंग दिस वन, y इज y स्मॉलर. कारण की मोठ्यातून जेव्हा छोटं मायनस करू तर आन्सर पॉझिटिव्ह भेटते, आणि छोट्यातून मी मोठं मायनस केलं तर आन्सर काय भेटते, निगेटिव्ह भेटते. पॉइंट क्लियर होतं आहे, आर यू श्योर? तो यहाँ पर छोटा कौन है, y. तो क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर. स्मॉलर का डबल करो, तो मैंने इसको 2y कर दिया. ओके, और उसमें क्या बोला, थ्राइस द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर कौन है, x, उसका थ्राइस, थ्राइस म्हणजे तिप्पट, 3 टाइम्स 3x. ॲड नाही करना, समजा 5 ची दुप्पट 10 होते. ओके, 5 अधिक 2 7 नाही होत, 2 into 5. 3 times means 3 into 5. Okay, 15. तसंच इथं 3 times the greater number is 3x. 2 times the smaller number is 2y. And इन दोनों के बीच में क्या लेना है मुझे, एडिशन, क्योंकि इसमें वर्ड बोला है सम. ओके, और यहाँ पर है ईज, तो ईज के लिए इज इक्वल्स टू लेते हैं और आंसर क्या है 19. दिस इज इक्वेशन 2. आर यू गेटिंग क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमको क्या देखना है, किसी का कोइफिशियंट सेम है क्या, कोणाचं तरी कोइफिशियंट सेम आहे का. एक्सचा इथे 1 आहे, इथे 3 आहे, इथे वायचं 1 आहे, इथे 2 आहे. तर मी काय करतो, वायचं कोइफिशियंट 2 आणतो, तर मी याला कितीने मल्टिप्लाय करणार, आय एम मल्टिप्लाइंग दिस इक्वेशन 1/2. फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग आय एम रायटिंग लाईक दॅट और ड्रॉइंग दिस वन. यू कॅन राईट इक्वेशन 1 into 2. Are you getting this? It will become 2x minus 2y
इज इक्वल्स टू 6। क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। इन दोनों में एडिशन करूँ सब्सट्रैक्शन, बट डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं तो काय को एडिशन का सोचने का। ओके, डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन, सॉरी सब्सट्रैक्शन का क्यों सोचने का, डायरेक्ट एडिशन। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल्स टू 25। x का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, x का वैल्यू कितना? 5। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मुझे y की वैल्यू निकालना है, ये माइनस वाई है तो मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, प्लस 3 को इधर करता हूँ। 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू y। द टू नंबर्स आर 5 and 2। गॉट इट? पहला वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट की तरफ चले। ये बॉक्स है, इसका नाम बोला है उसने मैं रेक्टेंगल हूँ। रेक्टेंगल हूँ तो मेरा पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ। तो चलते हैं। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आप लोगों को कुछ पता है? रेक्टेंगल देखा ना, ये बोर्ड भी रेक्टेंगल है, आपकी नोटबुक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल फॉर रेक्टेंगल। opposite sides are equal. Are you getting? Opposite sides are equal. अब opposite side equal है मतलब ये 2y और x plus 4 दोनों सेम है। ये opposite side है, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? सेम। तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये x को मैंने इधर शिफ्ट किया तो क्या होगा? माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, दूसरा क्या है? ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। इन दोनों को इधर शिफ्ट करते हैं। आ जाओ भाई आप इधर, और इस 8 को बोलते चलो जाओ राइट साइड में। तो इधर 2x ऑलरेडी है, इधर का गेस्ट कौन है? 4x आएगा तो साइन चेंज करके आएगा। ऑलरेडी यहाँ पर y है, ये वाला y लिखा हूँ मैंने। अब इधर वाला y आया, ये माइनस y इधर शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस y इज इक्वल्स टू कितना लिखूँ? 8 को इधर भेज रहे हैं, माइनस 8, तो हो गया माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। दिस इज इक्वेशन 2। इसको चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहता हूँ मैं, या साइन चेंज कर लेंगे, इसको नहीं। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों में यहाँ पर भी 2y है, यहाँ पर भी 2y है, ये प्लस है ये माइनस है, तो डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर ऐड 1 and 2। ऐड 1 and 2 किया तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। पहले इसे लिखो या इसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है क्या? माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 12। एक्स का वैल्यू 12 आ गया। अब मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? y। एक्स का वैल्यू 12 मैं यहाँ पर रखता हूँ। पुट x इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। क्लियर? तो क्या होगा? माइनस 12। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि x के आगे साइन क्या है? यहाँ पर माइनस है। माइनस 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। माइनस 12 इधर गया, प्लस 12, 4 प्लस 12 कितना होगा? 16। 2y इज इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू 8। अरे मुझे क्या फाइंड आउट करना है? x और y है कुछ और? हाँ, यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं ना, एक पेरीमीटर और एरिया। लास्ट में आंसर इधर लेंगे। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लेंथ, और इन सब का बाउंड्री का लेंथ मुझे निकालना है। तो बाउंड्री तो पता नहीं ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू इन दोनों का ले लूँ क्या? पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, या 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी।
बराबर। ओके, तो यल की जगह पे मैं 12 ले लेता हूँ, बी की जगह पे 8 ले लेता हूँ और आंसर निकालता हूँ। सही बोल रहा हूँ क्या? सही ना? अरे नहीं, गलत बोल रहा हूँ, चुकीचं बोलतोय मी। यल कोण आहे? यल हे आहे, हे यल म्हणजे 4x - y आहे, बरोबर आहे। हे यल मला फाइंड आउट करायचं आहे, दिस इज माय यल। ओके, ये भी यल है, ये भी यल है, दिस इज बी, दिस वन इज बी। तो हमारा बी क्या होगा? बी मीन्स 2y, इसका डबल मतलब बी होगा। तो b इज इक्वल्स टू है 2y, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, दैट इज इक्वल्स टू 16। अरे बड़ी b पता चल रहा है। अब निकालना है मुझे यल। यल क्या होगा? यल मीन्स 4x - y, 4 इंटू x। x की वैल्यू कितनी है? 12 -8। कैलकुलेशन कर सकते हो, पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉडमॉस रूल क्या होता है मराठीत काय म्हणायचं? कंचे भागू बेव। तो पहले क्या करें हम? मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू 4 48 -8 40। अभी हमको क्या मिल गया है? यल और बी। ओके, तो अब यल और बी मिल गया, हमको निकालना है एरिया और पेरीमीटर। पहले आप क्या करो, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यल ची व्हॅल्यू आपण किती काढली? 40 आणि बी ची व्हॅल्यू किती काढली? 16। तर यल हा 40, हा 40, बी इज दिस वन 16, दिस 16। तो मला फर्स्ट काय फाइंड आउट करायचं आहे? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? पेरीमीटर म्हणजे असते बाउंड्री लेंथ। समजा मी इथून इथे चालतोय, हे इथपर्यंत चाललो म्हणजे किती? 40, मग पुन्हा इथपर्यंत 16, मग इथून इथपर्यंत किती? 40, मग इथून इथपर्यंत किती? 16। 40 किती वेळेस आलं? 2 वेळेस। सो 2 इंटू 40 प्लस 16, 16 इज फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 इंटू 16, दैट इज 40 इंटू 2 80, 16 2 ज़ा 32, 80 प्लस 32 कितना? 112 यूनिट्स। अब वो सेंटीमीटर क्या है वो पता नहीं। ओके, तो हमारा पेरीमीटर क्या है? इसका बाउंड्री का लेंथ कितना आ गया? 112। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया मीन्स क्या होता है? यल इंटू बी। ओके, यल कितना है? 40, बी कितना है? 16, तो 16 4 ज़ा 64, तो 640 स्क्वायर यूनिट्स। आर यू गेटिंग? आई एम रेक्टेंगल और उसका हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, पॉइंट क्लियर होता है? कळतंय ना? ओके, पुढच्या क्वेश्चनकडे जाऊया। क्वेश्चन नंबर 3, ये इन्फॉर्मेशन बाप और बेटे के बीच की है और वो भी उनकी उम्र की, झगड़ों की नहीं है, उम्र की इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो पहले इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है? सम। सम मतलब एडिशन। किसका एडिशन? फादर्स एज। फादर्स एज को हम पकड़ेंगे x, तो ये इन्फॉर्मेशन हुई x। और ट्वाइस एज ऑफ सन। ट्वाइस मतलब डबल, दुप्पट। सन की एज में पकड़ता हूँ y, इसके लिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? इज इक्वल्स टू 70। दिस इज माई इक्वेशन 1। लेट फादर्स एज x years and son's age y years. Got it? पहले इक्वेशन कसं फ्रेम अप केलं? क्लिअर आहे बघा, इथे 70 नंतर टेक्स्टबुक क्वेश्चनमध्ये फुल स्टॉप आहे म्हणून मी थांबलं। ओके, आता दुसरी इन्फॉर्मेशन इथून स्टार्ट झाली। डबल द एज ऑफ फादर। डबल बोलो या ट्वाइस बोलो या 2 टाइम्स बोलो। डबल बोलो, ट्वाइस म्हणा किंवा 2 टाइम्स म्हणा, दोघांचंही मीनिंग एकच। डबल द एज ऑफ फादर। फादर का एज क्या है? x, उसका डबल करो 2x।
एड इट टू एज ऑफ सन, ऐड करो मतलब क्या होता है, प्लस करो। एज ऑफ सन सिर्फ बोला है यहां पर एज ऑफ सन, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, डबल, मोर कुछ नहीं बोला, तो एज ऑफ सन इज y, सम इज 95, दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर होते? इक्वेशन फ्रेमिंग करणं काय अवघड नसते, फक्त इंग्रजी थोडं नीट यावी आणि ते कीवर्ड्सचे मिनिंग लक्षात असावं, तर तुम्ही सहज सोडू शकता। तर आता मला इथे सिम्प्लिफाय करायचं, तर काय करावं लागेल, कोणाचं कोइफिशियंट सेम आहे का, नाही, तर कोणाचं करू आपण, एक्सचं करू। एक्सचं कोइफिशियंट सेम करायचं आहे, तर 2 आहे, इथे 1 आहे, तर इथे 2 आणण्यासाठी मला काय करावं लागेल, 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, तो इक्वेशन 1 इंटू 2, तो सबको मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2x, फिर ये 2y को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल्स टू 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 0, और ये इक्वेशन हम एज इट इज लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95। अब क्या करें, एडिशन करूँ सब्सट्रैक्शन करूँ, बोलो सबस्ट्रॅक्शन लिखू क्या, का सबस्ट्रॅक्शन, तुम्हाला हे पॉईंट क्लिअर झाला ना, सबस्ट्रॅक्शन केव्हा करते आणि हे दोघं कॅन्सल नाही होत, तर साइन चेंज करावं लागेल, साइन चेंज करणं मतलब सबस्ट्रॅक्शन, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 4y माइनस y, 3y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 140 में से 95 गया 45, तो y की वैल्यू 45/3, दैट इज y इज इक्वल्स टू 15। आर यू गेटिंग? y की वैल्यू 15 आ गई। अब मुझे फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, किस में रखें, इसमें रखते हैं, इक्वेशन 1, पुट y इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, गॉट इट? क्लियर है? अब क्या करते हैं, x इक्वेशन 1 है x प्लस 2y, y की जगह पे मुझे रखना है 15, इन दोनों के बीच कुछ साइन नहीं है, मतलब इनटू, दैट इज इक्वल्स टू 70, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70, x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30, दैट इज x इज इक्वल्स टू 40। ओके, तो एज ऑफ फादर क्या आ गया, एज ऑफ फादर 40 years and एज ऑफ सन कितना, बेटा 15 साल का, बाप 40 साल का, गॉट इट? इक्वेशन कैसे फ्रेम अप करना है समझ में आ रहा है, वर्ड्स प्रॉब्लम? ओके, चला मग आज थांबूया इथे, पॉइंट क्लिअर होते हैं।